हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, जन्म कुंडली और ज्योतिष से जुड़े हर एक टॉपिक की जनरल इन्फॉर्मेशन देते हुए आज की वीडियो में हम वक्री ग्रहों यानी रेट्रो प्लैनेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। वक्री ग्रहों के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। किसी भी कंप्यूटराइज कुंडली को आप उठाकर देखेंगे तो उनमें से कुछ ग्रहों के सामने वक्री लिखा होता है। बहुत बार अपनी जन्म कुंडली डिस्कस करते हुए लोगों की ओर से ये सवाल आता है कि हमारी कुंडली में यह ग्रह वक्री है, इसका क्या परिणाम होगा, क्या ये अच्छा होगा या बुरा होगा। क्योंकि वक्री ग्रह के रिजल्ट्स को अलग अलग ज्योतिष बुक्स में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, जिसकी वजह से वक्री ग्रह और उसके शुभ अशुभ परिणाम को लेकर अभी भी डाउट्स बने हुए हैं। कुंडली में कोई ग्रह वक्री हो तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और किन कंडीशन में वक्री ग्रह अपनी दशा महादशा में अपने अच्छे बुरे फल देता है, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आज की वीडियो में देने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ ही अगर आप एस्ट्रोलॉजी और इसके बेसिक्स की जानकारी लेकर खुद अपनी कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट और दशाओं को पढ़ते हुए उसके अच्छे बुरे प्रभाव को समझना चाहते हैं तो चैनल पर अपलोडेड अब तक की वीडियोज़ को देख सकते हैं। वक्री ग्रह किसे कहते हैं और ग्रह कब और कैसे वक्री होते हैं, इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। वक्री शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टेढ़ा। हमारे ऑर्बिट में सभी प्लैनेट्स की मूव करने की एक फिक्स्ड स्पीड होती है और अपनी अपनी स्पीड से सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो ग्रह अपनी नॉर्मल स्पीड से सीधे चलते हैं वह मार्गी कहलाते हैं और जो बहुत तेज गति से चलते हैं वह अतिचारी कहलाते हैं। पर जो ग्रह धीमी चाल से पीछे की ओर चलते हैं वो वक्री ग्रह होते हैं। धरती अपनी धुरी पर घूमती है, इसी तरह हर ग्रह अपनी धुरी पर अपने एक्सेस पर घूमता है और जब कोई ग्रह चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के क्लोज कंजक्शन में आ जाता है तो अर्थ और प्लेनेट की मूवमेंट स्पीड में अंतर होने के कारण वही ग्रह उल्टी दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होता है। पर वो उल्टा ना चलकर धीमी गति से चलने लगता है, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि वो अपने से पीछे वाली राशि में जा रहा है। पर पृथ्वी के बिल्कुल पास आ जाने से उसकी चाल स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो ग्रह वक्री कहलाता है। वक्री ग्रह का मतलब है कि किसी ग्रह का अपनी धीमी चाल से चलते हुए एक राशि में ज़्यादा टाइम तक रहना। हमारे ऑर्बिट में बुध और शुक्र दो इंटरनल प्लैनेट्स हैं जो सूर्य के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच रोटेट करते हैं। मंगल, शनि, गुरु ये एक्सटर्नल प्लैनेट्स हैं जो पृथ्वी के बाहर रोटेट करते हैं और सूर्य से दूर होते हैं। इसी वजह से मंगल, शनि और बृहस्पति तीन ग्रह ऐसे हैं जो अगर कुंडली में सूर्य से 5वें से 9वें भाव में आ जाए तो वक्री हो जाते हैं। सूर्य के साथ सबसे नज़दीक रहने वाला ग्रह बुध है, इसलिए बुध नॉर्मली अस्त और वक्री हो जाता है। नवग्रहों में दो ग्रह राहु और केतु ऐसे हैं जो हमेशा वक्री रहते हैं और दो ग्रह सूर्य और चंद्रमा ऐसे हैं जो मार्गीय रहते हैं, ये कभी वक्री नहीं होते। राशियों में हमेशा अपनी सीधी चाल से चलते हैं और बाकी के 5 ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि यह मार्गी भी होते हैं और वक्री भी होते हैं। तो ये तो हमने वक्री ग्रहों की एक एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशन देते हुए समझाया है कि ऑर्बिट में कोई ग्रह क्यों और कैसे वक्री होता है। अब बात आती है कि जन्म कुंडली में वक्री ग्रह अपना फल कैसे देते हैं। ज्योतिष विज्ञान में बहुत से विद्वानों की ओर से अलग अलग तरीके से वक्री ग्रह को परिभाषित किया गया है। कुछ विद्वानों के हिसाब से कोई ग्रह अगर वक्री हो तो बहुत खराब होता है और बहुत बुरे तरीके से अपने परिणाम देता है। तो कुछ का मानना है ग्रह वक्री हो तो बहुत पावरफुल हो जाता है और अपने पॉजिटिव रिजल्ट और अच्छे से देना शुरू कर देता है। पर एक्चुअल में जब ग्रह वक्री होते हैं तो उस समय सिर्फ ग्रहों के बल में वृद्धि हो जाती है। वक्री की एक्यूरेट डेफिनेशन है ग्रह के बलाबल में वृद्धि हो जाना। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसको एडिशनल स्ट्रेंथ मिल जाती है और पृथ्वी के क्लोज कंजक्शन में आने से वक्री ग्रह का इम्पैक्ट इंसान की लाइफ पर नॉर्मल ग्रहों से ज़्यादा पड़ता है। कुंडली में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके रिजल्ट्स देने की इंटेंसिटी 3 गुना बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह 3 डिग्री का पड़ा हुआ है पर वक्री भी है तो उसकी इंटेंसिटी 3 गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में वो वक्री ग्रह 3 डिग्री का जो ग्रह है वो 9 डिग्री तक के रिजल्ट देने के लिए कैपेबल हो जाएगा। अगर वक्री ग्रह शुभ अवस्था में होगा तो उसकी शुभता में 3 गुना बढ़ोतरी हो जाती है और अशुभ है तो अशुभता में 3 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक साथ कई तरीकों से अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। जिस हाउस में ये प्लेस्ड होता है उस हाउस में अनस्टेबिलिटी और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए उस हाउस से जुड़ी चीज़ों में नुकसान करता है
और जिस हाउस पर ये दृष्टि डालता है वहाँ भी प्रॉब्लम्स देता है। सो वक्री ग्रहों को लेकर ये भी कहा जाता है कि कुंडली में नीच ग्रह वक्री हो तो वो अच्छा फल देता है और उच्च ग्रह वक्री हो तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। कुछ हद तक ये बात सही कही जा सकती है। गोपेश कुमार ओझा की ज्योतिष बुक फल दीपिका में लिखा गया है कि ग्रह की वक्र गति उस ग्रह विशेष के चेष्टा बल को बढ़ाने का काम करती है। ज्योतिष में ग्रहों के 6 तरह के बल होते हैं जिसे षडबल कहते हैं। सो चेष्टा बल सिर्फ वक्री ग्रह को मिलता है, जिसे प्राप्त करके नीच वक्री ग्रह एक्स्ट्रा पावर मिलने से कमजोर ना रहकर अच्छा फल देने के काबिल हो जाता है। और उच्च ग्रह जो ऑलरेडी कुंडली में पावरफुल होता है, वक्री होने पर और पावरफुल हो जाता है। सो प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को समझे तो किसी भी चीज़ की अति होना अच्छा नहीं माना जाता, जिस वजह से वक्री ग्रह उच्च का हो तो इतना अच्छा नहीं माना गया। वक्री ग्रह किस ग्रह के साथ कंजक्शन में आकर कोई योग बना रहा हो तो उस योग की अच्छाई और बुराई में भी वृद्धि कर देता है, पर उसमें भी दोनों ग्रहों की डिग्री को देखना ज़रूरी होता है। तो ये तो कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जिन्हें समझते हुए वक्री ग्रहों के रिजल्ट्स को कुंडली में कैलकुलेट किया जा सकता है। पर वक्री ग्रह कुंडली में अकेला कुछ नहीं करता, वह किस भाव में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ एसोसिएट होकर बैठा है, उसकी डिग्री क्या है, उसकी पोजीशन और प्लेसमेंट कैसी है, ये सब पॉइंट समझते हुए किसी तरह की प्रिडिक्शंस की जा सकती हैं। अक्सर कहा जाता है कि शुभ और कारक ग्रह वक्री हो तो अच्छा और पापी और मारक ग्रह वक्री हो तो बुरा फल देता है, जो एक्चुअल में सच नहीं है। वक्री ग्रह के रिजल्ट्स कुंडली टू कुंडली वेरिएबल होते हैं। हर लग्न कुंडली में वक्री ग्रह अपनी कारकता और मारकता के साथ अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से अलग अलग परिणाम देता है। इसलिए सिर्फ कारक और मारक, शुभ अशुभ भाव का स्वामी होने से वक्री ग्रहों के फल को समझना सही नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है इसकी प्लेसमेंट को देखना। कुंडली का कारक और शुभ ग्रह वक्री होकर शत्रु राशि में प्लेस्ड हो गया हो तो वो वीक होकर अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। तो वक्री ग्रह कैसे अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अच्छा बुरा हो सकता है, इसे और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ 2 लग्न कुंडली का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। सो स्क्रीन पर मेंशन्ड ये पहली जो कुंडली है मिथुन लगन की कुंडली है, जिसमें शनि वक्री है। मिथुन लगन की कुंडली में शनि नवम भाव का यानी त्रिकोण का स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव का स्वामी भी है और छठे भाव में अपने शत्रु मंगल की राशि में है। पर अष्टमेश शनि का 6th हाउस में वक्री प्लेसमेंट में होने पर भी शनि इस इंसान के लिए अशुभ नहीं होगा, क्योंकि पापी ग्रह शनि पाप स्थान में वक्री है, जिसने इन भावों से जुड़ी चीज़ों को पूरी ताकत से खत्म कर दिया। अगर शनि तीसरे, छठे, 8वें, 12वें को छोड़कर कुंडली में कहीं भी प्लेस्ड होता तो उन भावों से जुड़ी चीज़ों में नुकसान करता हुआ बहुत अशुभ फल देता। अगर वक्री शनि 4th हाउस में होता तो मदर को प्रॉब्लम देता, या 9th में होता तो पिता को नुकसान करता, 2nd हाउस में होता तो धन की हानि करता। पर इस लग्न कुंडली में अष्टमेश शनि ने 6वें भाव में वक्री होके भी अपने बुरे रिजल्ट नहीं दिए, क्योंकि पापी ग्रह की प्लेसमेंट पाप स्थान में हो गई, जिसने वक्री होके वहाँ की बुरी चीज़ों को कम कर दिया। सो कुंडली का कोई ग्रह बुरे भाव का स्वामी है, मारक या पापी है और केंद्र त्रिकोण शुभ भाव में ना होकर बुरे भाव 3, 6, 8, 12 में बैठे तो वक्री होने से वो पावरफुल होके उन घरों की बुरी चीज़ों में कमी ला देता है। एक और कुंडली लेते हैं। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, जिसमें गुरु और बुध 2 ग्रह वक्री हैं। वक्री गुरु 2nd और 5th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस में प्लेस्ड है। अब देखा जाए तो गुरु यहाँ त्रिकोण और धन का स्वामी होकर केंद्र में वक्री हो गया, जो योग कारक ग्रह है। पर फिर भी इस इंसान को वक्री गुरु ने अपनी दशा में कोई खास परिणाम नहीं दिए, कारण कि गुरु अपने शत्रु ग्रह शुक्र की राशि में वक्री हो गए। ये एक मेल पर्सन की कुंडली है और 7वां भाव शुक्र का कारक भाव है। यहाँ बैठे वक्री गुरु ना सिर्फ 7वां भाव को लेकर अनस्टेबिलिटी देगा, बल्कि 2nd और 5th के कारकत्व में भी बुरा होगा। 7th में वक्री गुरु ने इसकी मैरिज में अच्छा खासा डिले करवाया, एजुकेशन भी इसकी रुकावटों से हुई और धन को लेकर भी अच्छे परिणाम नहीं दिए। अगर यही गुरु अपनी मित्र राशि में वक्री होता तो इसके परिणाम ऑपोजिट होते। इसी तरह वक्री बुध लाभ भाव में इसी कुंडली में उच्च का प्लेस्ड है, पर कुंडली का मारक ग्रह होने के साथ अष्टम भाव का स्वामी होकर लाभ भाव यानी इनकम हाउस 11th हाउस में बुध वक्री हो गया, जिसने इस इंसान की इनकम में अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी और इसके बिजनेस में उतार चढ़ाव दिया। सो इन दोनों चार्ट की स्टडी हमें बताती है कि शुभ भाव का स्वामी और योग कारक ग्रह वक्री होकर बहुत शुभ और राजयोग जैसे फल देता है, अगर वह केंद्र त्रिकोण जैसे अच्छे घर में शत्रु राशिगत ना हो या नीच राशि में ना हो। और पापी ग्रह बुरे भाव का स्वामी होके
केंद्र त्रिकोण में आ जाए तो दिक्कत देता है, पर बुरे भाव 6, 8, 12 में आ जाए तो बुरा ना होकर इन भावों से मिलने वाले अशुभ फलों में कमी कर देता है। इस तरह वक्री ग्रह ना हमेशा अच्छा होता है ना बुरा होता है। ये जिस भाव में, जिस राशि में बैठता है, शुभ हो तो शुभ फल देता है और अशुभ हो तो अशुभ फलदायी होता है। अब तक वक्री ग्रहों के परिणाम को हमने वैदिक ज्योतिष के अनुसार लग्न कुंडली पर अप्लाई करके समझा। अगर हम गोचर के वक्री ग्रह के रिजल्ट्स की बात करें तो वह अपना रिजल्ट वैसे ही देते हैं जैसी उसकी प्लेसमेंट लग्न कुंडली में होती है। अगर कुंडली में कोई योग कारक ग्रह वक्री होकर पॉजिटिव होगा तो उसके रिजल्ट गोचर में भी अच्छे होंगे। अगर कोई मारक ग्रह जो नेगेटिव है और वक्री होगा तो उसके रिजल्ट गोचर में भी नेगेटिव मिलेंगे। दक्षिण भारतीय ज्योतिष में यह भी मत है कि गोचर के वक्री ग्रह जिस भाव में प्लेस्ड होते हैं उससे एक भाव पीछे के फल प्रदान करते हैं। अगर प्रश्न कुंडली की बात करें तो वहां वक्री ग्रह को किसी भी तरीके से शुभ नहीं माना जाता। कृष्णमूर्ति पति यानी केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार प्रश्न कुंडली में जब संबंधित ग्रह वक्री हो या वक्री ग्रह के नक्षत्र में हो तो वो नेगेटिव माना जाता है, और जब तक ग्रह वक्री अवस्था में स्थित रहेगा काम के ना होने की संभावनाएं अधिक बनती हैं। जैसे 7th हाउस का उपनक्षत्र स्वामी वक्री ग्रह के नक्षत्र में हुआ तो विवाह नहीं होगा। 6th का उपनक्षत्र स्वामी वक्री ग्रह के नक्षत्र में हुआ तो जॉब नहीं मिलेगी। प्रश्न कुंडली में जिस भाव का स्वामी वक्री ग्रह के नक्षत्र में हो तो उस भाव के फल जीवन भर नहीं मिलते। आज हमने समझा कि वक्री ग्रहों को लेकर कभी भी एक ही पॉइंट को समझकर फलादेश नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखना चाहिए कि वे किस भाव का स्वामी है, योग कारक है या मारक है, किस नक्षत्र में बैठा है, किस राशि में है, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, कितनी डिग्री पर है, अस्त है या नीच तो नहीं, ग्रह वक्री हो तो किन ग्रहों के साथ वो प्लेस्ड है और उस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। ये सब पॉइंट्स की रीडिंग करते हुए वक्री ग्रह से मिलने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स को कंसीडर किया जाना चाहिए। आई होप आपको आज का ये ज्योतिष ज्ञान पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट इन योर सर्कल। फॉर एनी क्वेरी you can mail us on our Gmail ID, and to get daily updates on astrology you can follow us with our Facebook page Jyotish Gyan. For call consultation connect on website futurestudyonline.com। ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।